ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी वर्णिका के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो हमें नहीं लगता कि और कहीं से याद करने की आवश्यकता आप लोगों की होगी। तो चलिए हम बताते हैं जो इसमें क्या है आज का ये प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, दही वाली मंगम्मा के बारे में, है ना। दही वाली मंगम्मा के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इनके जो लेखक हैं वो श्रीनिवास हैं। इनके जो लेखक हैं वो श्रीनिवास हैं, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। दही वाली मंगम्मा का जो लेखक हैं वो श्रीनिवास हैं। इनका जन्म जो है वो कर्नाटक के कोलार में हुआ था, है ना। कर्नाटक के कोलार में हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी को। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को, है ना, कर्नाटक के कोलार में हुआ था। अगर हम ये बात करें इनके बारे में तो ये कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक थी, है ना। अब थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये दही वाली जो मंगम्मा थी ये क्या थी, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए मंगम्मा जो थी वो अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी। मंगम्मा जो थी अबलूर के समीप नज़दीक वेंकटपुर के रहने वाली थी और वह रोज़ दही बेचने के लिए बेंगलुरु आती थी। प्रतिदिन दही बेचने के लिए मंगम्मा जो थी वो बेंगलुरु आती थी। मंगम्मा को पता नहीं था और बेटा बहू से गृह कला होने के कारण वो उससे अलग हो गई थी। अगर देखा जाए प्रत्यक्ष रूप से तो प्रत्यक्ष रूप में झगड़े का मुख्य कारण था पोते की पिटाई, किंतु मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये सास बहू की अंधकार संबंधी इश्याएँ थी। तो इस तरह से जो है मंगम्मा का चरित्र चित्रण किया गया है इसमें। तो इसी के साथ हम आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये प्रश्न। तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न क्या है। ये प्रश्न जो कहता है कि मंगम्मा क्या बेचती थी, तो ये तो अभी हम बताए ही कि मंगम्मा जो है वो दही बेचती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ये दही वाली मंगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है। तो दही वाली मंगम्मा के जो अनुवादक हैं वो बी आर नारायण है। कौन है? बी आर नारायण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो कहता है कि शादी के बाद मंगम्मा कौन अपना अलग रहता है ना। शादी के बाद जो है मंगम्मा से कौन अलग रहता है, तो उसका बेटा अलग रहता है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि जितना झगड़ा होता है उतनी ही बढ़ती है। जितना झगड़ा होता है उतनी ही क्या बढ़ती है? उम्र बढ़ती है ना। चलिए अगला प्रश्न जो कहता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी के रचयिता कौन है, तो दही वाली मंगम्मा के जो रचयिता हैं वो हैं श्रीनिवास हैं। कौन है? श्रीनिवास हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि मंगम्मा का अपनी बहू से लेकर विवाद था। मतलब मंगम्मा को अपनी बहू से लेकर किससे विवाद था, तो वो पिटाई के पोते की पिटाई का मुख्य कारण था,
है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पोता होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी, तो ये बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? बेंगलुरु में। चलिए आगे कहता है कि रगप्पा कौन कैसा आदमी था। रगप्पा जो था वो कैसा आदमी था? लंपट था, जुआरी था, है ना, और जो है आपका ऑप्शन 2 और है बदमाश था, या फिर इनमें से सभी। तो ये जो रंगप्पा था, ये रंगप्पा इनमें से चारों अपवादों में से ये, मतलब कि इसके अंदर जो गुण था वो सभी मिलते थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, है ना। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो वो था रंगप्पा। कौन था? रंगप्पा। चलिए नेक्स्ट आपका कहता है कि कौन लालची और लंपट आदमी था, मतलब कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? वो भी रंगप्पा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो कहता है कि मंगम्मा को किससे विवाद था। मंगम्मा को किससे विवाद था? तो ये बहू से विवाद था। किससे विवाद था? बहू से विवाद था। नेक्स्ट कहता है कि मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी, है ना। वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी। चलिए नेक्स्ट कहता है क्या कि बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, है ना। बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, है ना। तो ये प्रेम से कर लिया, है ना। कैसे किया? कैसे किया, यहाँ पे क्यों हो गया, कैसे किया? तो ये प्रेम से किया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट जो है कहता है कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं। श्रीनिवास जो हैं वो किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो ये जो हैं कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। किसके साहित्यकार हैं? कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न होने वाला है ये आज का। ये कहता है कि मंगम्मा बरसों से किस विधि से दिया करती थी, दूध दिया करती थी। मंगम्मा बरसों से किस विधि से दूध दिया करती थी? तो ये जो है बारी से दिया करती थी। किससे दिया करती थी? बारी से दिया करती थी। चलिए नेक्स्ट जो कहता है वो कहता है कि मंगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है। मंगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो ये है दही वाली मंगम्मा। क्या है? दही वाली मंगम्मा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ये है मंगम्मा है। कौन है? मंगम्मा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो कहता है कि शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा ले जाना, इसको क्या कहा जाता है? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बारी कहा जाता है। कि शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेकर जाना ही क्या कहलाता है? बारी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है वो कहता है बहू ने किस बात पर हंगामा मंगम्मा से किसकी पिटाई कर दी। मतलब बहू से किस बात पर मंगम्मा के किसकी पिटाई कर दी, है ना। तो ये जो था वो पोते की, है ना। पोते की बात लेकर जो है पोते की बात लेकर बहू ने मंगम्मा से क्या कर दिया? हाँ चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये जो है अगला प्रश्न वो कह रहा है कि मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था। दही वाली जो मंगम्मा थी, है ना, वो बहू के ब्याह में क्या दी थी? कर्णफूल, कड़े, झुमकी, या फिर इनमें से सभी। तो दही वाली जो मंगम्मा थी वो कर्णफूल भी दी थी, कड़ी भी दी थी, झुमकी भी दी थी, है ना, इनमें से सभी दी थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो कहता है अमराई का कुआं कहाँ था। अमराई का कुआं कहाँ था? तो वो था रास्ते में। कहाँ था? रास्ते में था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो अभी हम बताएं कि श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था वो 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। चलिए
आगे देखते हैं, ये जो कहता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था, है ना। कर्नाटक का कौन सी जगह पे हुआ था, तो जो है वो कोलार में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलार में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो श्रीनिवास का जो पूरा नाम है वो मस्ती वेंकटेश अयंगार, है ना, मस्ती वेंकटेश अयंगार, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये दही वाली मंगम्मा लेसन से ये लास्ट प्रश्न है। ये 25 प्रश्न से आपसे कहीं से भी जो है सवाल दे सकता है। अगर ये आप 25 प्रश्न को आप याद कर लेते हैं अच्छे से, तो आई होप कि इस चैप्टर से आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ पाइएगा, है ना। ये मेरा खुद का गारंटी, खुद का वादा है। चलिए, ये जो कहता है 25वां प्रश्न जो कहता है वो कहता है कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है ना। दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो ये है कन्नड़ भाषा से। किससे है, कन्नड़ भाषा से है। किससे है बच्चों, कन्नड़ भाषा से है ना, कन्नड़ भाषा से है। चलिए देखते हैं, अब अगले चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं। ढहते विश्वास, है ना, ढहते विश्वास चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लेसन से कितने प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, है ना। हम जो है वर्णिका जो भाग 2 है हिंदी का, सभी लेसनों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम छाट लिए हैं। और अगर उस सभी लेसनों से आप ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आप याद कर लेते हो, तो आपको कहीं से भी बाहरी किताब, बाहरी गेस या फिर कोई भी मॉडल पेपर से याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं। ये कह रहा, इससे कहता है कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, तो ढहते विश्वास कहानी के जो संपादक है वो है राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद है ना। कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि ढहते विश्वास शीर्षक के रचयिता कौन है। ढहते विश्वास शीर्षक के रचयिता कौन है, तो ढहते विश्वास शीर्षक के जो रचयिता है वो है सात कोड़ी होता। कौन है बच्चों, सात कोड़ी होता। ढहते विश्वास शीर्षक के रचयिता है सात कोड़ी होता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि किनके कथा साहित्य में उड़ीसा का ग्रामीण जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ। किनके कथा साहित्य में उड़ीसा का ग्रामीण जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ, ये आपको बताना है। तो ये जो है ये आपका सात कोड़ी होता क्या है, सात कोड़ी होता के साथ प्रकट हुआ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ढहते विश्वास का शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो यह है लक्ष्मी। कौन है, लक्ष्मी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि ढहते विश्वास कैसी कहानी है ना। ढहते विश्वास जो है वो कैसी कहानी है, ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका उड़िया कहानी है। कैसी कहानी है, उड़िया में है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी किया करते थे। लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी किया करते थे, ये आपको बताना है ना। कि लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी किया करते थे, ये आपको बताना है। लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी किया करते थे, बताइए आप लोग जल्दी। लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी किया करते थे, तो ये जो है ये कोलकाता में। कहाँ किया करते थे, कोलकाता में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है क्या कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे, है ना। पूर्वज जो थे वो लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे, ये आपको बताना है ना। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे, तो ये 1 बीघा। कितना, 1 बीघा खेत छोड़ गए थे, है ना। 1 बीघा खेत छोड़ गए थे लक्ष्मी के लिए, जो उनके पूर्वज थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है।
विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है ना। यह पंक्ति जो है वो किस पाठ की है, तो ये जो है आपका ढहते विश्वास से है। किससे है? ढहते विश्वास से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि लक्ष्मी के लड़के बड़े लड़के का क्या नाम था। लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था, तो ये जो है अच्युत नाम था। क्या था? अच्युत था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी केंद्र में है। बाढ़ की समस्या किस कहानी केंद्र में है, तो ये जो है आपका ढहते विश्वास में है। किस में है? ढहते विश्वास में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो कहता है कि लक्ष्मी के पति कौन था, तो ये लक्ष्मण थे। लक्ष्मी के पति कौन था? लक्ष्मण थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं और कहता है कि गुण निधि अभी अभी कहाँ से लौटा है। गुण निधि अभी अभी कहाँ से लौटा है, ये आपको बताना है कि गुण निधि अभी अभी कहाँ से लौटा है, तो ये कटक से लौटा है। कहाँ से? कटक से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किस पत्थर का बांध बनवाया था। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो ये जो थे महाराजा ययाति केसरी ने। किसने बनवाया था? महाराजा ययाति केसरी ने बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पर जो कहता है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे, तो ये हीराकुंड बांध है ना। कौन? हीराकुंड बांध। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है वो कहता है कि गांव के लड़कों को इकट्ठा कर गुण निधि ने किस दल का गठन किया। गांव के लड़कों को इकट्ठा कर गुण निधि ने किस दल का गठन किया, तो ये जो था वो किया है स्वेच्छा दल का। किसका किया है? स्वेच्छा दल का। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि कौन हल्ला कर बाढ़ की से सबको सचेत कर रहे थे, है ना। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे कि बाढ़ आने वाली है। तो पहला जो है आपका ये गुणनिधि अच्युत, शंकर मकरा, चंद्रा, है ना। तो और इनमें से सभी देखिए नाम भी कितना अच्छा अच्छा है। चलिए ये मान लेते हैं कि हम ये गुणनिधि अच्युत अच्छा है, शंकर भी अच्छा है, लेकिन ये मकरा कौन है भाई, चंद्रा कौन है ना। आप देख सकते हैं कि उस समय जो है कैसा कैसा नामों देखने को मिला करता था, है ना। चलिए आगे प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि पूरा दिन खत्म होने के बाद बाढ़ का पानी सुबह कहाँ तक पहुँच चुका था, है ना। पूरा दिन खत्म होने के बाद बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँच चुका था, तो एरशमा तक पहुँच चुका था। एरशमा तक पहुँच चुका था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कहता है बार बार किसी पर विश्वास करके कौन ठगा चुका है। बार बार किसी पर विश्वास करके कौन ठगा चुका है, तो वो है इंसान। कौन है? इंसान, है ना। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, है ना। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो आपका जो ऑप्शन है वो है गंगा, यमुना, है ना। और दो ऑप्शन जो है वो है आपका ये देवी या फिर सरस्वती। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये जो है देवी बांध के नीचे था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, तो ये है विपत्ति, है ना। क्या है? विपत्ति है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। कहता है कि मन क्या नहीं मानता। मन क्या नहीं मानता, तो मन जो है हार नहीं मानता। ये बात सही है कि, है ना, मन कभी हार नहीं मानता। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में किसका जन्म हुआ था, है ना। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में किनका जन्म हुआ था, तो ये जो हुआ था वो सातकोड़ी होता का। किनका हुआ था? सातकोड़ी होता का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है।
ठहरते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है, तो ये जो है संपादक हैं। क्या है? संपादक हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि सात कोड़ी होता किस भाषा के कथाकार हैं? सात कोड़ी होता किस भाषा के कथाकार हैं? आपका ऑप्शन है मगही, भोजपुरी, है ना, और हिंदी या फिर उड़िया। तो ये जो है सात कोड़ी होता किस भाषा के कथाकार हैं? तो ये है जो उड़िया है ना। ये यहाँ से देखिए, ये जो है आपका 24 प्रश्न ये सेकंड लेसन से देखने को मिलता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये हिंदी वर्णिका भाग 2 से लेसन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, उस प्रश्न को हम एक नज़र देखते हैं, है ना। हम फिर आपको बता रहे हैं कि आप अगर इतना में से आप ये टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आप याद कर लेते हो तो आपको कहीं से भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम आपको खुद की खुद गारंटी देते हैं, है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या प्रश्न कहता है। प्रश्न कहता है कि माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो यह है मंगू। कौन है? मंगू है। माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि माँ कहानी के रचयिता कौन है? माँ कहानी के रचयिता कौन है? तो ये है ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि मंगू माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो ये जो है कारागार की उपमा देती थी। क्या देती थी? कारागार की। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी? मंगू की बड़ी बहन जो थी वो कौन थी? कम्मू थी। कौन थी? कम्मू थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि माँ किस भाषा से अनुदित कहानी है? माँ किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ये जो है आपका गुजराती है। क्या है? गुजराती है बच्चों, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है कि मंगू कब से पागल थी? तो मंगू जो थी वो जन्मजात पागल थी। क्या थी? जन्मजात पागल थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है मंगू जन्म से क्या थी? तो ये पागल थी, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है वो कहता है कि माँ की कितनी संतानें हैं? माँ की कितनी संतानें हैं? तो माँ की जो संतानें थी वो कितनी थी? 4 थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मंगू गूंगी है पर बहरी नहीं, है ना। मंगू गूंगी है पर बहरी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो माँ की 2 पुत्रियां थी। कितनी थी? 2 पुत्रियां थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कहता है मंगू की प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी? है ना। मंगू की प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी? तो ये छुटकारा मानती थी। क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी। नेक्स्ट जो है वो कहता है मंगू कैसी लड़की थी? है ना। मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू जो थी वो जन्मजात पागल एवं गूंगी थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? है ना। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो ये जो था चैत का महीना था। कौन सा था? चैत का महीना था। चलिए नेक्स्ट जो कहता है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवियों को कहा जाता था, रखा जाता था, है ना। यहाँ पे रखा जाता था है, तो ये अलग रखा जाता था। कहाँ? अलग रखा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की पागल हो गई थी। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कुसुम। क्या था? कुसुम नाम था। क्या था बच्चों? कुसुम नाम था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपका कहता है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवादियों को रखा जाता था। तो अभी तो आपको ये प्रश्न आया था, अलग ही आया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अंदर किसी को देखने जाने के नियम नहीं है, यह किसने कहा? है ना। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? तो ये जो कहा था वो मजिस्ट्रेट ने कहा था। कौन कहा था? मजिस्ट्रेट ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि माँ कितने बजे रात को हॉस्पिटल घर से लौटकर आई? माँ कितने बजे रात को हॉस्पिटल से घर लौटकर आई? तो 8:45
11 बजे रात्रि में, 11:15 बजे रात्रि में, 11:15 बोले तो 10:45 पर। कब? 10:45 पर। इसी को कहते हैं 11:15 बजे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो प्रश्न है कहता है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो वो माँ ने। किसने? माँ ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका कहता है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? है ना। मंगू को, यहाँ पे मंगू होगा, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, है ना, मंगू होगा। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? तो ये था भतीजा को। किसको? भतीजा को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि माँ मंगू की किस चीज में मिल गई थी? है ना। माँ मंगू की किस चीज में मिल गई थी? तो ये श्रेणी में मिल गई थी। किस में मिली थी? श्रेणी में मिली थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ये हैं गुजरात के। कहाँ के हैं? गुजरात के। कहाँ के बच्चों? गुजरात के हैं, है ना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कहता है कि ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी है। ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी है, क्या है? खून की सगाई। क्या है? खून की सगाई। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि काला पानी किसका लोकप्रिय है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ये है ईश्वर पेटलीकर का। किसका है? ईश्वर पेटलीकर का। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है वो कहता है कि माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया? माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया? तो ये जो है गोपाल दास नागर ने। कौन किया था? गोपाल दास नागर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आज का ये लास्ट प्रश्न है। आज हम 3 ही लेसन से लेकर 3 ही चैप्टर से लेकर आए थे। ये जो 2 चैप्टर बची है इसको अगले वीडियो में हम बता देंगे आप लोग को, है ना। देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है कि मजिस्ट्रेट से ऑर्डर किस लिए प्राप्त कर लिया गया? मजिस्ट्रेट से ऑर्डर किस लिए प्राप्त कर लिया गया था? तो ये जो है अस्पताल में भर्ती के लिए, है ना। क्या? अस्पताल में भर्ती के लिए। तो इसी प्रश्न के साथ जो है इसी प्रश्न के साथ आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। बाकी जो बचे 2 चैप्टर, उस 2 चैप्टर को हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि वो भी वीडियो आप लोग देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।